हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि हम बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। ए, मेरे इन वीडियोस में जो भी आपको आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आप क्या चाहते हैं इन वीडियो में बेसिक्स में एक्स्ट्रा जो कि मैं नहीं कवर कर पा रहा हूँ, उसको प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, तभी मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँगा या ठीक कर पाऊँगा। तो अभी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने, जैसा कि आपने देखा होगा, उसमें मैंने नंबर सिस्टम से शुरू किया था, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम से समझना हमें चीज़ों को बहुत ज़रूरी होता है। उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में जैसे मैंने कवर किया था कि नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, उसका बेस और रेडिक्स मैंने बताया था कि बेस और रेडिक्स किसको बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने कवर किया था हाउ टू काउंट द नंबर सिस्टम। अभी नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट जैसे कि पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। जैसा कि आपको पता है कि पूरी डिजिटल सर्किटरी में जो पूरी हमारी मशीन लैंग्वेज है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल इन बाइनरी नंबर्स। वो बाकी डेसिमल या बाकी उनकी अपने अपने एप्लीकेशंस हैं, अपने अपने इंपॉर्टेंस है, लेकिन बाइनरी नंबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम बाइनरी नंबर्स के कुछ फैक्ट हैं जिसको हम समझेंगे। एक बार मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले जैसे मैंने ये लिखा बाइनरी, बाइनरी डिजिट्स इनको बोलते हैं, डिजिट्स या बाइनरी डिजिट स्टार्ट करते हैं। अभी इसका जो जो स्मॉलेस्ट, जिससे हम इसका इसका जो यूनिट है जो आपने देखा होगा, जैसे उसका अगर हम बाई और टी, तो इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है बाइनरी का उसको बोलते हैं हम बिट। इससे डे टू डे की लाइफ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ़ोन को हम देखते हैं 2 GB, 2 GB जिसको बोलते हैं, जिसका रैम आप जानते हो, रैम रोम जो भी हमें मेमोरी को जिसमें मेज़र करते हैं, तो ये लगभग सभी जानते हैं। तो सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्योंकि आपको पता है जैसा मैंने डिस्कस किया था, इसमें दो ही सिंबल्स होते हैं, 0 और 1, और इस इंडिविजुअल सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिट। तो सबसे छोटी जो यूनिट है बाइनरी नंबर्स की वो है बिट। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है निब्बल। निब्बल किसको बोलेंगे हम, इट इज ए स्ट्रिंग ऑफ 4 बिट्स। चार अगर बिट लिखते हैं हम, कोई भी 0 1, सपोज लेट अस टेक एग्जांपल, इट इज ए स्ट्रिंग ऑफ, ये बेस है रेडिक्स 2, इट इज ए स्ट्रिंग ऑफ 4 बिट्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 1 निब्बल। देन बाइट, जिसको आपने सुना होगा, BITE, बाइट जो हम लिखते हैं, जो किलो बाइट आपने देखा हो, मेगा बाइट, जैसे टेरा बाइट आपने मेमोरीज के जो मेजरमेंट यूनिट हैं जिससे हम मेमोरी को डिसाइड करते हैं कि मेमोरी कितनी है। तो दिस इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 8 बिट्स, 0 1 0 1 1, सपोज एनी यू कैन टेक 2 4 5 and then this. Now it is a string of 8 बिट्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बाइट। ओके, तो ये बाइनरी नंबर्स हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है हमें कन्वर्जन पे जाने से पहले। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे ये बाइनरी नंबर की कोई भी स्ट्रिंग है, ये मैंने 1 बाइट लिखा है क्योंकि ये इट इज़ ए स्ट्रिंग ऑफ 8 बिट्स जैसे मैंने बताया। तो जो 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 भी, जैसे इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल ले रहे हैं कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड की जो बिट है उसको बोलते हैं हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या MSB। इसको बोलेंगे हम MSB। MSB मीन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इसको जो फर्स्ट एक्सट्रीम राइट हैंड साइड की जो बिट है इसको बोलते हैं हम LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, इसका यूज अभी आगे आने वाला है, इसलिए ये बताना जरूरी था मेरे को कि इसको बोलेंगे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और इसको बोलेंगे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आगे अभी हम नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट, हम कैसे बाइनरी को डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर सिस्टम है हमारे जो हमने देखे पहले, उनको कैसे हम एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं चारों नंबर सिस्टम को यहाँ लिखने जा रहा हूँ। चारों नंबर सिस्टम को फर्स्ट जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पर एक एक ग्राफ बनाएंगे हम कि कैसे हम कन्वर्ट करने के जा रहे हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर, फर्स्ट मैंने लिखा था पहले, जैसे आपको पता है डेसिमल। सेकंड में लिखना चाहता हूँ बाइनरी,
थर्ड ऑक्टल एंड फोर्थ, जैसा कि आप जानते हैं, फोर्थ हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। अभी सबसे पहले, जैसे मैंने, हमारा मोटिव ही है वीडियो बनाने का कि आपको बेसिक्स से देन जो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हैं उनकी तरफ ले जाना। तो सबसे पहले मैं जो एक एग्जांपल लूँगा, एक ही कोई नंबर पकड़ेंगे हम, जिसको हम सारे आपस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझने में ईजी हो। एक वीडियो में इसका पहले सिंपल नंबर्स को लेके हम एक एग्जांपल को लेके बनाएंगे, देन फिर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू दूंगा, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल वैल्यूज फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। फर्स्ट तो एक सबसे पहले हम एक स्केच बनाते हैं कि हमने करना क्या है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। सेकंड में हम क्या करेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल एंड देन ऑक्टल टू डेसिमल एंड लास्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड देन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हम ये देखेंगे, इनका कन्वर्जन देखेंगे आपस में कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लेट अस टेक एग्जांपल। सबसे पहले हम एक ये हमने ग्राफ बना लिया यहाँ पर कि हम क्या क्या कन्वर्ट करने चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, हम एक ही नंबर लेंगे। सबसे पहले हम फ्रैक्शनल वैल्यू पे नहीं चलते हैं, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सिंपल नंबर लेते हैं। जैसे सपोज मैं लेता हूँ 156, एक नंबर ले लिया मैंने 156, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 156। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी। इसका पता कैसे चलेगा हमें कि ये इट्स ए डेसिमल नंबर। तो मैंने जैसे आपको बताया था, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं 10, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 10 सिम्बल्स। जब यहाँ पर हमने 10 लिख दिया तो इसकी जो इसके अंदर वैल्यू है, विद इन ब्रैकेट जो वैल्यू है, तो उसको हम समझ गए कि इट्स ए डेसिमल नंबर। एंड नेक्स्ट किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम इसको, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, सो द बेस विल बी 2। ओके, हाँ। तो अभी इसको कन्वर्ट करने का हम क्या करते हैं, एक रूल है इसमें, डिवाइड एंड रिमाइंडर का एक रूल है जिसको हम यहाँ पर लेते हैं, डिवाइड एंड रिमाइंडर। आप देखते जाइए, इस 56 नंबर को 156 नंबर को मैंने यहाँ पर लिख लिया, एंड वी विल डिवाइड दिस नंबर विद दिस रेडिक्स, द रेडिक्स ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड। दिस इज किसका रेडिक्स है, ये बाइनरी का। ओके, तो वी विल टेक इट 2। तो फर्स्ट हम इसको डिवाइड करते जाएंगे यहाँ पर और रिमाइंडर को आगे लिखते जाएंगे। दिस इज, अभी आप देखते हो यहाँ पर क्या रिमाइंडर आया, लास्ट में ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसलिए रिमाइंडर क्या आ गया, 0। आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और क्लियर होगा। यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे, दिस इज अगेन 0। ओके, नेक्स्ट आप डिवाइड करोगे, नेक्स्ट अगेन 2 से। हम इसको तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब लास्ट फाइनल 0 नहीं आ जाता मेरे पास। तो हम अगेन इसको डिवाइड करेंगे, 19 एंड रिमाइंडर इज 1, 9 रिमाइंडर इज 1, अगेन दिस इज 2, रिमाइंडर इज 1, अगेन वी विल टेक 2, this is 2 and remainder is 0, again we will 2, this is 1 and this is 0. okay, is it clear? अभी लास्ट में 1 है, फर्दर इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। सो अभी हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अभी हम एक एरो मार्क देंगे, क्योंकि अभी बाइनरी नंबर्स हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, हाउ वी विल डिसाइड दैट विच बिट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि हमने सबसे पहले किसको लिखना है, बिकॉज सबसे पहले कौन सी लिखी जाएगी, जैसे मैंने आपको बता दिया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हाउ वी विल डिसाइड, वी विल टेक पुट ए एरो मार्क फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हम यहाँ से एक एरो मार्क डाल देते हैं, और ये जो हो रही दिस बिट, ये जो बिट होगी हमारी, ये होगी मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। ओके, तो हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं, दिस इज 1 एंड 0, अगेन द नेक्स्ट इज 0, 1 1 1 0 0 एंड बेस 2। इट मीन्स अगर हम इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो दिस विल बी द वैल्यू। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। ओके,
हाँ, नेक्स्ट हम अभी इसको कन्वर्ट करके देखेंगे। नेक्स्ट हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं जो अभी हमने देखा। अभी हमने पहले देखा डेसिमल टू बाइनरी, अभी हम देखेंगे हाउ वी विल कन्वर्ट द बाइनरी इनटू डेसिमल। सेम नंबर सेम वैल्यू शुड कम। ओके, तो हमने नंबर जो नंबर था उसको हम देखेंगे। सबसे पहले वो कौन सा था, 1 0 0, इट वाज 1 1 1 1 1 1 एंड 0 0, it base 2, it was 2। okay, then we have to convert this into decimal number। okay, अभी इसको करने का आसान तरीका है, आप अगर एक सीक्वेंस समझ लेते हैं सारे नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने का और उसको अप्लाई करते जाते हैं तो ये आपको याद रखने में आसान होगा और इसको आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले हम अभी इसका देखेंगे, इसका बेस कौन सा है, 2, बिकॉज इट इज़ ए बाइनरी नंबर। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस बिट। इसको कौन सा बोलते हैं हम, लीस्ट सिग्निफिकेंट। सबसे पहले हम लीस्ट सिग्निफिकेंट को बिट को लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 रेज की टू द पावर 0 से। ओके, हमने इसको ले लिया 2 रेज की पावर 0 फर्स्ट बिट के साथ मल्टीप्लाई किया। देन वी विल टेक द नेक्स्ट बिट next to the least significant bit, first least significant bit, then next to the least significant bit। okay, it is again 0 0 into, हम इसको gradually बढ़ाते जाएंगे 2 raised to the power 1 and next bit is 1 1 into 2 raised to the power 2 and next is 1 1 into 2 raised to the power 3, next 1 1 into 2 raised to the power 4 and the next is 0 0 into 2 raised to the power 5, next 0 0 into 2 raised to the power 6 and next is 1 into 2 raised to the power 7। इज इट क्लियर? अभी हम इसका इक्वल लेते हैं यहाँ पर और इस सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ओके, ये जिसका 0 मल्टीप्लायर है, कोई भी वैल्यू आए वो 0 हो गया, दिस इज 0, this is 4, this is 8 and this is 16, this is equal to again 0, this is equal to again 0 and 2 raised to the power 7, this is 128 and if we add these you will get exact 156। so this is the method that how we convert decimal number into binary and binary into decimal। again same method हम next वाले जो नंबर सिस्टम्स में उनमें अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे how we convert decimal into octal number and octal to decimal number। again नेक्स्ट में हम देखते हैं। अभी इस ग्राफ को हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमें ये जो हमने प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अगेन मैं लेता हूँ किसको, 156 को। अगेन नेक्स्ट हम डेसिमल टू ऑक्टल, लेट अस टेक 156 10, कन्वर्ट क्या करना है हमने, व्हाट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ऑक्टल नंबर, सो द बेस विल बी 8 एज यू नो। ओके, अभी सेम मेथड वी विल अप्लाई। यहाँ पर उस टाइम हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पर किसको लिखा था, डिवाइड एंड टेक रिमाइंडर, हमने 156 नंबर को लिखा था एंड किससे डिवाइड किया था, यहाँ पर किया था हमारा, बिकॉज हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे थे तो बेस क्या था 2। यहाँ पर क्योंकि अभी हम ऑक्टल में वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ऑक्टल नंबर, सो द बेस इज 8, सो वी विल डिवाइड दिस 156 नंबर बाई 8। तो फर्स्ट वी विल टेक 1 एंड दिस 9, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, आप इसको कैलकुलेट करें, इसका रिमाइंडर विल बी 4। देन अगेन टेक 2 एंड दिस इज 3। ओके एंड कंप्लीट। नेक्स्ट वैल्यू जो है वी कैन नॉट डिवाइड। ओके, तो अगेन वी विल टेक द एरो, जैसे मैंने पहले लिया था एरो वैसे हम एक एरो लेंगे फ्रॉम दिस, यहाँ से लेके टॉप तक, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट जो मैंने बोला था मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू कौन सी आने वाली है, 2। तो हम किसको लिखेंगे अभी, 2 इज द फर्स्ट नंबर,
3 is the second, and 4 is the next. 2, 3, 4. If we convert 156 decimal number into octal number, then this will be the value. Okay. नेक्स्ट सिमिलर, अभी हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे, अभी हम क्या करेंगे, हम इस ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में. ओके, 2, 3, 4 octal to decimal. We will take 2, 3, 4. This is the octal number. Okay. Now we are going to convert in which number system? This is the radix 10. तो पहले क्या किया था हमने, यू नो वेरी वेल, यहाँ पर मैंने इस नंबर को लिख के जो मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट था उसको लिख के हम 2 की रेज टू द पावर 0 एंड उसको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखते गए और मल्टीप्लाई करते गए. लास्ट में जो भी रिजल्ट आया उसको हमने ऐड किया. सिमिलर मेथड हम इसमें करने जा रहे हैं. सबसे पहले हमें हमारा जो फर्स्ट जो हमारे राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो कौन सा है, 4 इंटू नेक्स्ट जो मेरा ये बेस है इसको 8 रेज टू द पावर 0. नेक्स्ट इज 3 इंटू 8 रेज टू द पावर 1. इसको इक्वल कर लेंगे जो भी आएगा आगे रिजल्ट. नेक्स्ट 2 इंटू 8 रेज टू द पावर 2. नेक्स्ट. ओके. अभी नेक्स्ट हम इसका रिजल्ट देखते हैं. इसका क्या आता है, सबसे पहले दिस इज इक्वल टू ये 4 आ जाएगा, समथिंग रेज टू द पावर 0 तो क्या आ जाता है 1 आ जाता है. 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट आ जाता है मेरा 24 एंड 64 इंटू 2 कितना आ जाता है 128. सो द रिजल्टेड वैल्यू विल बी द 156. यू कैन सी, आप इसको ऐड करिए, आपका जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी इट विल बी द 156. इट मीन्स अवर जो हमारी कैलकुलेशन है वो करेक्ट है. इस तरह कोई भी नंबर एक ले सकते हो आप, सिंपल वैल्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं आप. और ये वाइस वर्सा जो मैंने लिखा है, जो ये ग्राफ बनाया, आप किसी भी नंबर सिस्टम को एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. अभी हम लास्ट जो मेरा कन्वर्जन है, लास्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हम अगेन उसी नंबर को लेते हैं. नेक्स्ट जो मेरा कैलकुलेशंस है वो है, हम लेंगे डेसिमल. हमने लिया है एक वैल्यू 156 एंड इसका जो बेस है 10. हम कन्वर्ट क्या करना, व्हाट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, दिस इज 16. ओके, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल वैल्यू इनटू हेक्साडेसिमल वैल्यू. ओके. सो अगेन हमने पहले जो किया था इससे डिवाइड एंड रिमाइंडर हमने यहाँ पर लिख लिया 156. ये मेरा रेडिक्स है, इसको यहाँ लिख लिया. अभी इससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं 9. अगर 9 से मल्टीप्लाई करते तो इट इज़ 144. सो बैलेंस जो मेरा रिमाइंडर आता है दैट इज़ 12. बट यू नो द 12 जो है इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यू. आपको मैंने काउंटिंग करके दिखाई थी. आफ्टर देर आर 6 सिम्बल्स इन हेक्साडेसिमल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to and it goes up to the F. After 9, what comes after 9? A, B, C, 3, A, B, C, D, E and last is F. मैंने काउंटिंग करके दिखाया था how to count the hexadecimal value because it is giving the 12. Then if we count from after 9, so it is A, B, C because 10, 11 and 12. So then we will write here in place of 12 but या हम यहाँ पर क्या लिखेंगे C. ओके. अभी वही सेम टॉप एरो, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, दिस इज 9C. दिस इज द हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ 156. ओके. देन अगेन हम अब क्या कन्वर्ट करेंगे, दिस हेक्साडेसिमल वैल्यू इनटू डेसिमल वैल्यू. ओके. हम इसको देखते हैं करके. सेम मेथड हम इस्तेमाल करेंगे जो पहले किया हमने. अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर 9C. द बेस विल बी 16 इज इक्वल टू व्हाट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, दिस इज 10. दिस इज 10. अभी आप सेम मेथड हम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड बिकॉज C है तो हम यहाँ पर लिखेंगे C इंटू 16 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू, विल काउंट द वैल्यू. ओके. अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट 9 इंटू
16 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू आती है हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो इट इज़ 144 and this is because it is 12. Now if we talk about decimal value, then we can take it as 12 into 16 raised to the power 0, it means 12. then इनको ऐड करेंगे हम प्लस, तो क्या आ जाएगा 156 मीन्स 156। ये था कन्वर्जन। मैंने ग्राफ बनाया और सारे नंबर सिस्टम को मैंने इस तरह एक इजी वे से मैंने इसको हाउ टू कन्वर्ट वन नंबर सिस्टम इनटू सेकंड करके दिखाया। ये एक सिंपल एग्जांपल था, सिंपल डेसिमल नंबर लिया था मैंने, क्योंकि हमारा मकसद कोई बड़ी चीज़ सबसे पहले नहीं दिखाना है, हम ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेंगे। सबसे पहले इजी, अभी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको और जो है इसको समझने में इजी हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इन्फॉर्मेटिव है? आप पक्का मेरे को इसमें कमी क्या रह रही है, कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा, या इसमें कुछ आप ऐड करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। खुश रहिए। ओके, बाय बाय।